हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज संडे है, इसीलिए संडे के दिन हम जो है वो वीकली रिवीजन करते हैं। जो भी हमने इस वीक में पढ़ा होता है वो आज हम सारा रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोग टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप लोगों को इस वीडियो का जो PDF है वो मिलने वाला है वहाँ पर, तो आप लोग वहाँ पर अबाउट सेक्शन के अंदर जा सकते हैं और वहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगा। लिंक से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। और दूसरा, अगर आप लोग सर्च करना चाहते हैं तो गौतम इज एजुकेशन हब यही आपने सर्च करना है। इस पर आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक मिलने वाला है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। हर वर्ष भारत देश में हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में G20 मंत्री स्तरीय किसान बैठक कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है ब्राज़ील के अंदर, क्योंकि इस बार अध्यक्षता जो है वो ब्राज़ील करने वाला है, इसलिए सभी बैठक वहीं पर होंगी। लेकिन ब्राज़ील में कहाँ हुई है? तो ये हुई है कुइयाबा के अंदर। ठीक है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी पलायन प्रशिक्षण सुविधा शुरू की है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है विनेत्रा। ठीक है, कलवरी पनडुब्बी के लिए जो पलायन प्रशिक्षण सुविधा शुरू की है उसका नाम विनेत्रा है। ठीक है, प्रोजेक्ट 75A के तहत जो पनडुब्बियां बनने वाली थी, 6 पनडुब्बियों का निर्माण होने वाला है, भारत और फ्रांस मिलकर करने वाला है। ठीक है, तो कौन कौन सी पनडुब्बी हैं? एक तो INS कलवरी, INS खांडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर और INS वागशीर। ठीक है, 6 पनडुब्बियां का निर्माण होने वाला है। हाल ही में कर्मा त्यौहार धूमधाम के साथ कहाँ पर मनाया जा रहा है? तो ये झारखंड के अंदर मनाया गया है। ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये सेंट पीटर्सबर्ग रूस में किया गया है। तो ब्रिक्स में कितने मेंबर्स थे? वैसे पहले BRICS 5 मेंबर्स थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब इसमें +5 और मेंबर्स ऐड हो चुके हैं। कौन कौन से हैं? तो वो 5 कौन कौन से हैं? उसमें 5 ऐड हो चुके हैं, मिस्र, UAE, ईरान, इथियोपिया और सऊदी अरब। तो अब हो गए हैं टोटल 10 मेंबर्स। ठीक है, कौन सा देश द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अल नजह के 5वें संस्करण की मेजबानी करने वाला है? तो ये ओमान करने वाला है। ठीक है, ये जो है वो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, मतलब थल सेना का अभ्यास है। अगर हम बात करें कि भारतीय वायुसेना और ओमान की वायुसेना के बीच में कौन सा होता है? ईस्टर्न ब्रिज होता है। और भारतीय नौसेना और ओमान की शाही नौसेना के बीच में नसीम अल बह होता है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहे 16वें बहुपक्षीय अभ्यास का काडू का संबंध किससे है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से है। इसमें 30+ कंट्रीज ने भाग लिया है। ठीक है, और यहाँ पर जो भारतीय नौसेना ने भी भाग लिया है। भारतीय जो विमान है वहाँ पर P-81 विमान गया था। हाल ही में मतदाताओं को सभी स्तरों पर देश के न्यायाधीशों के चुनाव की अनुमति प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो वो बनने वाला है मैक्सिको। जैसे कि हम अपने MLA के लिए, अपने जो MLC के इसके प्रधानमंत्री के लिए वोट करते हैं, तो वैसे ही वहाँ पर जो है किसके लिए वोट होंगे? न्यायाधीशों के लिए वोट मतदाताओं के द्वारा दिए जाएंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने मिशन मौसम के लिए कितने बजट को मंजूरी दी है? ये दी है 2000 करोड़ रुपए को, 2 वर्ष के लिए होने वाला है ये। ठीक है, किसके तहत है? ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत है। वर्ष 2024 का क्वाड लीडर्स सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होने वाला है? तो ये विल्मिंगटन के अंदर होने वाला है। ठीक है, और कौन कौन से जो मेंबर्स हैं इसमें क्वाड के अंदर शामिल हैं? 4 मेंबर्स इस क्वाड में शामिल होते हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, USA, ऑस्ट्रेलिया, USA और इंडिया एंड जापान। ठीक है, तो 4 मेंबर जो हैं इसके अंदर शामिल होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी कंट्रीज इसमें हैं। नेक्स्ट है विश्व ओजोन दिवस या अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। और इससे रिलेटेड प्रोटोकॉल कौन सा है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। जो मॉन्ट्रियल कहाँ पर है? कनाडा के अंदर। 2024 बेल्जियम अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला एकल खिताब किसने जीता है? ये अनमोल खरब ने जीता है। टाइफून यागी से प्रभावित वियतनाम और लाओ पीपुल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? इसका नाम है ऑपरेशन सद्भावना। ठीक है, वियतनाम और लाओ पीपुल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को। टाइफून यागी कहाँ पर आया था? दक्षिण चीन, साउथ चाइना जो सी है वहाँ पर आया था, और इसने वियतनाम और लाओस को भी प्रभावित किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है चौथी दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई है? तो कहाँ पर हुई है? ये हुई है चेन्नई, तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट है हाल ही में भारत सरकार ने किस उत्पाद पर से न्यूनतम मूल्य हटाया है? तो ये बासमती चावल पर से हटाया है। भारत के लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन ने इस वर्ष कौन सी जयंती मनाई है? तो ये 65वें नंबर की जयंती मनाई है। 15 सितंबर 1959 को जो है वो इसकी शुरुआत हुई थी। हाल ही में कौन सा देश विश्व साइबर सुरक्षा सूचकांक में Tier 1 में पहुंच चुका है?
तो ये पहुंच चुका है भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया है? ताजिकिस्तान ने लगाया है। यहाँ पर जो 90% से अधिक जो पॉपुलेशन है वो किसकी है? मुस्लिम जनसंख्या है, ठीक है। फिर भी यहाँ पर हिजाब पर प्रतिबंध लगाया है। अगर ताजिकिस्तान की राजधानी हम बात करें, दुशांबे है, मुद्रा सोमोनी है और राष्ट्रपति इमोमली रहमान है। हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन यमन की शुरुआत की है? तो इसराइल ने की है। इसराइल की अगर हम बात करें, इसराइल की राजधानी है जेरूसलम, मुद्रा है न्यू शेकल, प्रधानमंत्री यहाँ के हैं बेंजामिन नेतन्याहू, राष्ट्रपति इसाक हरजोग और संसद यहाँ की नेसेट, ठीक है। हाल ही में अमेरिका किस देश के सरकारी मीडिया आरटी पर प्रतिबंध लगा रहा है? तो ये रूस का मीडिया है, ठीक है। हाल ही में शुरू की गई एनपीएस वात्सल्य योजना के लिए कौन पात्र हैं? 18 वर्ष से कम के इसके लिए पात्र हैं। किसने शुरू किया है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। हाल ही में स्वाति विजय कुलकर्णी को कहाँ भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसको कहाँ पर किया गया है? अल्जीरिया के अंदर किया गया है। अल्जीरिया जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। राजधानी यहाँ की अल्जायर्स है, मुद्रा यहाँ की अल्जीरियन दिनार है और राष्ट्रपति अब्देल मजीद तैबोने हैं, जो कि अभी हाल ही में जिनको चुना गया है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है? तो किसने की है? ये तेलंगाना ने की है, ठीक है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति कहाँ पर खोजी गई है? तो कहाँ पर खोजी गई है? ये खोजी गई है मदुरई के अंदर, ठीक है। हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट किसने लॉन्च की है? ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने की है, पूर्वोत्तर विकास के लिए इसको किया है। अष्टलक्ष्मी में कौन कौन से राज्य आते हैं? अष्टलक्ष्मी में जो पूर्वोत्तर के 8 राज्य आते हैं, कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, ठीक है। तो इनके लिए अष्टलक्ष्मी जो है वो कहा गया है और यहाँ की सांस्कृतिक, कपड़ा और आर्थिक समृद्धि का जश्न मनाने के लिए ये कार्यक्रम समर्पित है। हाल ही में किसे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड CDSL का CEO एंड MD फिर से नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है नेहल वोरा को। हाल ही में आयुष सुविधाओं वाले राज्यों के मामले में देश में कौन शीर्ष पर रहा है? ये मध्य प्रदेश है, ठीक है। आयुष की फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी। हाल ही में 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये गोवा में होने वाला है और हर वर्ष वहीं पर होता है, ठीक है। गोवा की राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये किया है V श्रीनिवास को। किसको किया है? V श्रीनिवास को किया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो ये भी गोवा में हुआ है। नेक्स्ट है, हर वर्ष विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 सितंबर को मनाया गया है। हाल ही में LCA तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी हैं? तो इनका नाम है मोहना सिंह, ठीक है। हाल ही में किस देश की सरकार ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष सिक्का जारी किया है? तो ये पुर्तगाल की सरकार ने किया है। यहीं के रहने वाले हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वर्ल्ड फेमस फुटबॉलर हैं ये। 7 यूरो का सिक्का किया है। अगर पुर्तगाल की बात करें तो राजधानी लिस्बन है, मुद्रा यूरो है और प्रधानमंत्री हैं लुइस मॉन्टेनेग्रो। अमेरिकी कंपनी मेटा ने किस देश की कई सरकारी मीडिया कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये रूस की कंपनियों पर लगाया हुआ है। हाल ही में बंदरगाह मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो बंदरगाह मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर चुना है मनु भाकर को। अगर हम बंदरगाह मंत्रालय के मंत्री की बात करें, बंदरगाह और जहाजरानी, तो सर्वानंद सोनेवाल, ठीक है। हाल ही में अमेजन ने भारत में कंट्री मैनेजर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है समीर कुमार को। हाल ही में आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी अभ्यास AIKYA कहाँ पर हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है चेन्नई के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में नालको के CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो नालको के CMD कौन बने हैं? ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह बने हैं। नालको की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। मुख्यालय कहाँ पर है? भुवनेश्वर में है। हाल ही में IMF ने तकनीकी कारणों से किस देश के साथ परामर्श मिशन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है? तो किसके साथ किया है? ये रूस के साथ किया है, ठीक है। IMF की अगर हम बात करें, 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC के अंदर है। हेड इसकी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है वर्तमान में। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। रूस की राजधानी मॉस्को और रूस की मुद्रा है रूबल, ठीक है। हाल ही में जफर हसन को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? जफर हसन जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान।
हाल ही में पेजर विस्फोटों से कहाँ 9 से अधिक लोगों की मौत हुई है, तो ये हुई है लेबनान के अंदर। ठीक है। विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन का भागीदार देश कौन सा है, तो इसमें भागीदार देश है जापान। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में भारत सरकार ने 30 टन पेलोड क्षमता वाले पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान को मंजूरी दी है। उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है NGLV न्यू जनरेशन जो है वो लॉन्चिंग व्हीकल है। ठीक है। हाल ही में भारतीय महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच पद पर किसे नियुक्त किया गया है, ये संतोष कश्यप जी को किया गया है। वर्ष 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करने वाला है, ग्लासगो करने वाला है। किसकी कैपिटल है, स्कॉटलैंड है की कैपिटल है। ठीक है। पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 कनाडा में हुआ था। 22वां जो है वो 2022 में हुआ था, बर्मिंघम UK में हुआ था। 2026 होना था ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया में, लेकिन हो कहाँ पर रहा है, ग्लासगो के अंदर हो रहा है, जो कहाँ पर है, स्कॉटलैंड के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में नीति आयोग ने कहाँ उच्च शिक्षा विकास के लिए एजुसिटी विकसित करने का प्रस्ताव किया है, मुंबई में किया है। यहाँ पर एजुकेशन हब बनने वाला है। हाल ही में भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर 5वां एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीता है, तो किसको हराया है भाई, चीन को हराया है। चीन जो है वो मेजबान कंट्री भी थी। हाल ही में टाइम्स ट्रैवल ने किसे एशिया में सबसे फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का खिताब दिया है, तो ये अंकोर वाट को दिया है। कंबोडिया के अंदर है ये अंकोर वाट का मंदिर। ठीक है। कमेंट करके बताना आप लोग कि जो अंकोर वाट का मंदिर है ये किसको समर्पित है, मतलब किस देवता का है और बनाया किसने है इसको। ठीक है। क्योंकि भारतीय ने बनाया है, भारत के किसी शासक ने बनाया है इसको। ठीक है। और ये भारत के बाहर है, तो आप लोग बताएंगे कि किसने बनाया है और किसको समर्पित है ये। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया है, तो ये गांधीनगर में किया है, महात्मा मंदिर में। ठीक है। और इसको नाम क्या दिया है, री इन्वेस्ट 2024। ठीक है। भागीदार देश इसके 4 हैं, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी और नॉर्वे। हाल ही में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किस देश में आयोजित येरेवन संवाद में भाग लिया है, तो ये आर्मेनिया में। ये जो येरेवन है ये आर्मेनिया की क्या है, कैपिटल है। ठीक है। और यहाँ की मुद्रा है द्राम। और मेन सार्गस्यान यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और ये डायलॉग था 1.5 डायलॉग। ठीक है। इसमें एक सरकारी संस्था होती है और एक गैर सरकारी संस्था होती है। हाल ही में मुक्केबाज निखत जरीन को किस राज्य की पुलिस में DSP नियुक्त किया गया है, तो कहाँ की पुलिस में, तेलंगाना में है। यहीं की रहने वाली है निखत जरीन। ठीक है। राजधानी है हैदराबाद। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। राज्यपाल कहाँ कौन है यहाँ के, जिष्णुदेव वर्मा। हाल ही में WHO ने किसे कुष्ठ रोग मुक्त देश बनने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है, तो ये किया है जॉर्डन को। ठीक है। जॉर्डन की राजधानी क्या है, अम्मान। कुष्ठ रोग को हम इंग्लिश में लेप्रोसी भी बोलते हैं। कई बार आपसे कुष्ठ रोग ना पूछ के पेपर में लेप्रोसी कहा जाता है। और किससे होता है, ये बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है। ये कौन से बैक्टीरिया से, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया से होता है। तो ऐसा आ सकता है कि कुष्ठ रोग किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है या फिर वायरस से होता है, किससे होता है। ठीक है। विषाणु से, जीवाणु से, तो बैक्टीरिया से होता है ये। ठीक है। और 30 जनवरी को कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 30 जनवरी को देखो शहीदी दिवस मनाया जाता है महात्मा गांधी जी के लिए। तो उसी दिन कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी जी जो थे वो कुष्ठ रोग को लेकर के बहुत ही ज़्यादा मतलब चिंतित रहते थे और बहुत ही ज़्यादा सतर्क वो रहते थे, लोगों को भी सतर्क करवाते थे। हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है, तो ये जीता है ध्रुवी पटेल ने। गुजराती मूल की रहने वाली हैं ये। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है अनुराग गर्ग को। हाल ही में भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे हो गए हैं, ये भारत और रोमानिया के बीच में हुए हैं। रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट। मुद्रा है रोमानिया ल्यू। राष्ट्रपति हैं क्लाउस आओहोनेहस। हाल ही में मनोरमा भट्ट का निधन हुआ है, वह कौन थी, ये एक लेखिका थी। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 विकेट पूरे किए हैं, तो ये किए हैं जसप्रीत बुमराह ने। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया है, किसने किया है, ये किया है उत्तराखंड सरकार ने। कि अगर आप लोग कोई दंगा फसाद करने वाले हैं या आप लोग कोई आंदोलन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आप लोग सार्वजनिक संपत्ति को, ऐतिहासिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाते हैं तो उसकी क्षति आपसे ही वसूली जाएगी। ठीक है।
नेक्स्ट है यहाँ की राजधानी की बात करें तो देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल यहाँ के गुरमीत सिंह हैं उत्तराखंड के। ठीक है, अभी देखिए हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पादक सूचकांक भी शुभारंभ किया है। जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ रखा गया है यहाँ पर। और समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य भी उत्तराखंड बना है। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके लिए अधिनियम बना करके इसको लागू किया गया है और गोवा में पहले से ही ये लागू है। ठीक है, अभी देखिए उत्तराखंड ने पिरुल लाओ पैसे बचाओ अभियान भी शुरू किया। जो चीड़ के पेड़ की पत्तियां होती हैं उनको लाओ और पैसे बचाओ। ठीक है, पिरुल लाओ पैसे कमाओ। ठीक है, वो वाला। और इसके साथ ही बॉम्बे बकेट ऑपरेशन बॉम्बे बकेट भी शुरू किया था। क्यों? जंगल की आग से निपटने के लिए वायुसेना के द्वारा वो यहाँ पर शुरू किया गया था। तो इतनी बातें आपने लोगों ने उत्तराखंड के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 किसने जीती है? तो ये जीती है पंजाब ने। ठीक है, हराया किसको है? उत्तर प्रदेश को हराया है। आयोजित कहाँ पर हुआ है? जालंधर पंजाब में आयोजित हुई है। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान और राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। ठीक है, ये जो भगवंत मान है ये आम आदमी पार्टी के हैं। ठीक है, हाल ही में खुले जल में तैराकी अभियान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये हुआ है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंदर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और इसका नाम अभी बदला है और क्या नाम रखा है? श्री विजयपुरम रखा गया है। ठीक है, अब देखिए लास्ट की वीडियो का क्वेश्चन आंसर कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था कि हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 100 करोड़ फॉलोअर्स पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कहाँ के रहने वाले हैं? पुर्तगाल के रहने वाले हैं। और आप लोगों ने सही आंसर किया था। ठीक है, आज की वीडियो का क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर बनने वाला धुलीखेल शहर कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है आपके पास बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन कहाँ पर ये स्थित है। ठीक है, और इसके बारे में अगर कोई और जानकारी है तो वो भी आप लोग लिख सकते हैं। इसी के साथ आज की जो क्लास है वो समाप्त होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए। थैंक यू।